नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान। भारतीय संविधान। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास में अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास में संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास में संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान के कई उद्देश्य पूर्ति करते हैं। पहले, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रचता है। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज के मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, इनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हो। मतलब समानताएं बहुत है, सारे मुद्दे भी समान है, लेकिन क्या मुद्दों में जो सोच है लोगों की, जो धारणाएं हैं, क्या वो समान होगी? ये जरूरी नहीं होता है। सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके मुद्दे अलग अलग होते हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि आदर्श पर भी एक साजिश समझी विकसित करते हुए उनके हमेशा पूरे देश की रक्षा की जानी चाहिए। इन बातों का मतलब यह है कि समझने के लिए आई दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों को पर गौर करते हैं। दोनों घटनाएं भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर बताते हैं कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल के पास पहले से ही संविधान था तो उन्हें नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले नेपाल एक राजतंत्र था। वह राजा का शासन था। 1990 में बनाए नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन का सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। मतलब कहने का मतलब है वहाँ राजतंत्र था और संविधान तो बना, लेकिन संविधान में जो लिखा था वो ये था कि जो उनका सर्वोच्च अधिकार रहेगा, जो सब कुछ जिसके अधीन रहेगा, वो कौन होगा? राजा। जैसा कहेगा वैसा ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो संविधान में राजतंत्र संविधान था, ना कि लोकतंत्र। नेपाल के लोग कई दशक में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करने चले आ रहे थे। इस संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्होंने राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक नए संविधान चाहिए था कि वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे, जिनके लिए वो लड़ रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल का भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर चलने के कारण सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नया समाज की रचना की जा सके। यह कारण है कि नेपाल के लोग 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाना ऊपर चित्र के साथ ही अंश लोकतंत्र के नेपाल में संघर्ष के बारे में बताया गया। संविधान दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों के लोकतंत्र शासन पद्धति होती है वह राज्य व्यवस्था चुनी है, वह निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करते हैं और संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। मतलब नेपाल में जो राज्य व्यवस्था थी वो भी राजा के हाथ में थी, ना कि जनता के हाथ में। जनता तंत्र नहीं था, राजा तंत्र था। राजा जैसा चाहता था वैसा होगा। बागडोर जो पूरे प्रशासन की स्थिति थी वो संभालने वाला वो राजा होता था। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ में इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात का संभव
हमेशा रहता है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों के से बचाव का उपयोग संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई कथापटु में है। ये जो कथापटु दे रखा है इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक उदाहरण दे रखा है जिसमें एक कक्षा का छात्र है, उसको मॉनिटर बना दिया जाता है और वो अपना जो मॉनिटर का पद है उसका दुरुपयोग करता है और एक बच्चों के साथ में अन्याय करता है। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायतः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथ में सत्ता के साथ दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकार वाले खंड भी दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों को कुछ याद है? इस अध्याय में बताया गया है कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता था। वह अपने पाठ में कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता था। साथ में हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है, एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र से संविधान एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। नीचे दी गई कथापटु में कक्षा के भीतर एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। इस तरह से अस्वस्थ हालत में लोकतंत्र समाज में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है, उनको नुकसान होता है। तो देखिए संविधान में ये कहा गया है, जैसे अपन ने किसी को नेता चुन लिया, राजा द्वारा नेता चुना गया तो वो राजा द्वारा चुना गया, ना कि जनता द्वारा। नेपाल में राजतंत्र था तो राजतंत्र द्वारा चुना गया है तो वो जनता पर क्या करेगा? अत्याचार करेगा, वो अपनी मनमानी करेगा। तो अपने को नेपाल चाहता था, नेपाल के लोग चाहते थे इसकी जगह लोकतंत्र हो, हम अपने खुद का नेता चुने ताकि हमारे ऊपर अत्याचार न हो। हम चाहे वैसा थोड़ा बहुत अधिकार हमें भी मिले, हम अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। जैसे इस कथापटु में पता चला है कि नृशंसता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबाव के प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। इस दबदबाव एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जैसे अंतर्गत समुदाय वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकते हैं। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगेगी, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार कर हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसान संदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसे भावनाओं से बचाने में मदद करता है। समझने के लिए नीचे कथापटु को देखिए। अब देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरी पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, इसे देख के बिना नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। शबनम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना, लेकिन कल मेरे परीक्षा है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी में मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज टीवी रात ना देखे तो
शायद मेरा भी मन ना ललचाए। अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए। कहने का मतलब है कि हमारे सामने 2 परिस्थितियाँ हो जाती है, तो हमें अपने समझ और सूझबूझ से सही परिस्थिति को चुनने के लिए काफ़ी हद तक दिमागी संतुलन को बनाए रखना पड़ता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने में से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठोस पहुंच सकती है जिनमें देश की आस्था रखा। उदाहरण के तौर पर हो सकता है लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे हैं दलगत राजनीतिक यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुका है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए, फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर से तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। ऐसा अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह में उन्मत्त से बचाता है। यह ऐसे प्रावधान को आसानी से पलटना नहीं देता जिसके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।